ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब नए स्टूडेंट अभी कैसे आ गए बीच में। ओके। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अंशु, क्या कर रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अंशु आप अभी अभी आए हो, अभी आप तो स्टार्टिंग से भी नहीं थे ना क्लास में, इतना देर क्यों किए हो। हाँ, ओके। तो देखो, अब हम लोग अभी तो हमने क्या समझा, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके बेसिस पे हम लोग यानी कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 sp3, उसके बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो एल्केन और हेलो एरेन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। किसके ऊपर, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारे हम लोग एक साथ देखते हैं। देखो, इसके बेसिस पे भैया आप लोग यहाँ से उधर जाओ तुम्हारे। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका 3 तरह का हो जाएगा। एक हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, फर्स्ट हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड, डिफरेंस क्या है सब में देखेंगे। दूसरा हो जाएगा अलाइल हैलाइड। इन सब का चैप्टर में बस इतना काम है कि आप नोमेनक्लेचर कर सको, बाकी कहीं पे और सिर्फ सिंपल वाला का काम है। ओके, अलाइल हैलाइड एंड लास्ट आपका क्या है, बेंजीन। बेंजीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एज अ प्रीफिक्स बेंजीन बेंजाइल यूज होता है। ठीक है, बेंजाइल हाइलाइड। ओके, ये सब कॉमन नेम के तरफ होते हैं। तो देखो, अल्काइल हाइलाइड में क्या होता है आपका, एक तो कार्बन चैन हो जाएगा। कार्बन चैन को ना हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे आर एक्स लिखा है ना, मतलब यहाँ पे कार्बन चैन है, उसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कितने भी कार्बन हो सकते हैं, वो चैन है, सीधी चैन, और वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर एक्स को क्या कहेंगे, अल्काइल हाइलाइड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आर की जगह पे हमने एक कार्बन चैन लिया CH3 और यहाँ पे Cl। ओके, तो जहां पे ये क्लोरीन जुड़ा है, जहां पे आपका हेलो ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने का आसान तरीका क्या है, वो कितने नंबर ऑफ एटम से जुड़ा है ये देख लेना। तो ये कार्बन हमारे कितने नंबर ऑफ एटम से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और क्लोरीन भी उसी पे जुड़ा है 4 से। और अभी क्या बताया था, जब 4 एटम से जुड़ा हो तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, यानी p का 3 और s का कुछ नहीं है तो 1, 4। ओके, और अगर 3 से जुड़ा है तो sp2। ओके, तो जिस कार्बन की हाइब्रिड, ऐसा कार्बन जहां पे जो आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, अगर उसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, यानी वो 4 तरफ से एटम से जुड़ा है, 4 एटम से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल हाइलाइड। ओके, तो ये एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है बताया था मैं स्टार्टिंग में, मिथ। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, और हाइलाइड की जगह पे क्या है, क्लोरो, तो क्लोराइड। ओके, तो नाम लिखना तो अभी सीखेंगे, अभी तो ये बस ऐसे ही बता।
बस ये आपका अल्काइल हैलाइड में क्या है ये बताए। अब देखो अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड सॉरी यहाँ पे जब डबल बॉन्ड है तो CH3 नहीं 2 हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक आपका कार्बन है जो कि इसका 3 बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बन आपका कैसा हाइब्रिडेशन रख रहा है, 4 उसका सिंगल बॉन्ड दिखाया है ना, मतलब ये है कि वो 4 तरफ से एटम से जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, क्योंकि वो 4 तरफ से एटम से जुड़ा है। इसका क्या हो जाएगा, देखो एक कार्बन से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, और दूसरा इस कार्बन से जुड़ा है, 3 तरफ से जुड़ा है sp2, और ये भी हो जाएगा sp2 क्योंकि ये भी 2 हाइड्रोजन और एक इधर से कार्बन से जुड़ा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपका हेलोजन है वो इसी में इन्हीं दोनों में ही कहीं पे जुड़ा हो, डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है, भले क्यों ना यहाँ पे आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे जुड़ा है CH, इस पे CH3 होता ना, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके हमने Cl जोड़ा है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आपका sp2 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए आपका ये अलाइल हैलाइड के अंदर आ जाएगा। ओके, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अलाइल हैलाइड के अंदर आएगा, ये बात ध्यान रखना है। और बेंजाइल हैलाइड क्या हो जाएगा, एक देखो, एक तो हम लोगों का डायरेक्ट बेंजीन रिंग, जैसे देखो ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, इस पे हमने कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दिया, 6 हाइड्रोजन है सभी जगह पे, तो कहीं से हाइड्रोजन हटा करके वहां पे एक हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, तो ये आपका बन जाएगा हेलो अरेन। बट बेंजाइल हैलाइड में क्या होगा ना, कार्बन 7 होंगे, बेंजाइल हैलाइड में 7 कार्बन होंगे, वो कैसे, वो कुछ ऐसे, ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आपका होता है CH3 ग्रुप, जिसमें 2 हाइड्रोजन तो जैसे के तैसे रहेंगे, और एक हटा करके हमने क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे ये आपका जो बेंजीन है ना बेटा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर डायरेक्ट यहाँ पे जो ये जुड़ा है ना, तो ये कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पे ये आपका ये कार्बन एक इधर से इस कार्बन से जुड़ा है, और इधर से एक कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे एक क्लोरीन से जुड़ा है, तो ये जो कार्बन था वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, डायरेक्ट जो जुड़ता है। ओके, बट अगर यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे आपका क्या है, इसमें C7 है। बेंजाइल हैलाइड में ध्यान रखना बेटा, कार्बन की संख्या 7 होती है, बाहर में एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, उस पे क्लोरीन जोड़ते हैं, तो ये आपका आएगा बेंजाइल हैलाइड के अंदर। तो ये हम लोग को ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए और नोमेनक्लेचर के लिए, इसका आगे ज्यादा यूज पढ़ने वाला नहीं है। ओके, तो बोलो इसमें अलाइल हैलाइड वाले का नाम क्या होगा? किसका नाम क्या होगा, अलाइल हैलाइड वाले में अलाइल हैलाइड वाले का कॉमन नेम क्या होगा, मतलब जस्ट मैम, जैसे इसका मिथाइल क्लोराइड, इसका बेंजाइल हैलाइड अमीनो एसिड। आपकी आवाज ब्रेक हो गई, फिर से बोलो। मैम जैसे फर्स्ट वाले में मिथाइल क्लोराइड है मैम, लास्ट वाले में बेंजाइल हैलाइड है, हाँ उस तरह से मैम इसका नाम। देखो, इसको हम लोग इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, बट उस तरह के नाम में इसको हम लोग इसका नाम
कॉमन नेम इसका बताएंगे, इसका बताने का रूल सीखेंगे, बट जैसे इसके सेम हम लोग इस पे बिठा दिए ना, इस पे बैठ जा रहा है इसका कॉमन नेम, तो उस पे इसका नहीं बैठेगा। इसको जरूर हम लोग डबल बॉन्ड है तो उसको हाईलाइट के अंदर डालेंगे, बट नाम लिखने में वैसा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन नेम लिखने का तो कोई अपना स्पेसिफिक रूल नहीं है, वो जैसे तैसे लिख देते, तो ये इस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, बट वैसा नाम नहीं बनेगा इसका, ठीक है। ओके, तो बाकी नाम लिखना हम लोग सीखेंगे, अभी अगला लेक्चर हमारा उसी पे बेस्ड होगा। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये आपका क्लासिफिकेशन है, डाउट नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और बताना रह गया कि स्पेशल केस है, उसको बता देती हूँ, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, देखो नोट देके एक बात समझो, अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर आपका हेलोजन जुड़ा है ना, यानी एक्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हाइलाइड। उस कैटेगरी का नाम हो जाएगा विनाइलिक हाइलाइड। ओके, विनाइलिक कब? जब जो डबल बॉन्ड है वहां पे अगर जोड़ दिए तो, जैसे एलाइलिक था ना, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखो, मान लो ये है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2 कर दो, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों ही, और यहाँ पे इसका बॉन्ड फ्री करा दो, यहाँ पे भी CH2 होता, और अगर यहाँ पे हम लोग क्लोरीन जोड़े हैं तो इसको हम लोग विनाइलिक हाइलाइट कहेंगे, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को हम लोग विनाइल ग्रुप कहेंगे। ये नाम आता है, ये आपका कुछ चल गया? आप लोग अपना फोन म्यूट करो, अभी MJ नाम से कौन इंटर किया हो, अपना फोन म्यूट करो बेटा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? विनाइल ग्रुप। यानी आप हमेशा ध्यान रखोगे, इसको हम लोग ये जहां भी जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, सॉरी, इसको हम लोग विनाइल ग्रुप जुड़ेंगे, ये बॉन्ड फ्री करने का मतलब यहाँ से कुछ जुड़ा है, इसका नाम विनाइल होता है, इसको हम लोग विनाइल कहते हैं अगर इसी पे कुछ अटैच है तो। ओके मैम, तो मतलब डबल बॉन्ड होना जरूरी है? हाँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर क्लोरीन या फिर कोई भी हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग विनाइलिक हाइलाइट कहेंगे, ठीक है। विनाइलिक हाइलाइट कैटेगरी का नाम होता है, और उस ग्रुप का नाम हम लोग विनाइल ग्रुप कहेंगे, उसको हम लोग विनाइल ग्रुप कहेंगे। ओके, और अराइल हाइलाइट तो ही बताया है, सिंपल अराइल हाइलाइट किसको कहेंगे? जब डायरेक्ट बेंजाइल ग्रुप इसमें नहीं हो जाएगा। ओके, इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो आपका अराइल हाइलाइट हो जाएगा। ओके, और अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे नहीं जुड़ा है, यहाँ पे आपका CH2 है और इस कार्बन पे अगर आपका जुड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा? बेंजाइल हाइलाइट। डिफरेंस समझो, बेंजाइल हाइलाइट में 7 कार्बन होते हैं और अराइल हाइलाइट में 6 कार्बन होते हैं, ये डिफरेंस है। ओके, तो मुझे लगता है आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में आपको अब कोई डाउट नहीं है। ओके, इसका कुछ खासा यूज चैप्टर में नोमेनक्लेचर में पढ़ने वाला है, बाकी और कुछ नहीं। तो फिर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। मुझे यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कुछ नए लोग आए हैं, कौन कौन है? योकेश, आपको कुछ नोमेनक्लेचर का आता है? बेसिक आता है नोमेनक्लेचर का? विनय, थोड़ा आप? बहुत आता है, थोड़ा अच्छा, बहुत आता है मैम, पूरा तो क्लास नहीं कर पाया था। अच्छा। विनय, आप भी आज बहुत देर से आए हो क्या? अभी सेकंड पार्ट शिफ्ट में आए क्या आप? विनय,
यस मैम, सेकंड वाले में आए हैं। क्यों स्टार्टिंग से क्यों नहीं आए? मेरा मैम काम नहीं कर रहा था, फोन सर को बताए थे तो मेरे मतलब लिंक ऐड नहीं होता। अच्छा, अभी तो उतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट ही छोड़ दी। हाँ मैम, समझ में नहीं आया सही से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझ में, जब हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे फिर आएगा। और आपका ये एमजे नाम से कौन आया है? मुस्कान आप हो गया या फिर कोई और है फिर? यस मैम, हम ही हैं। अच्छा ठीक है। तो सुनो, अभी 2 दिन से तो हमारी बैकअप क्लास नहीं हुई थी। 10 से 11 बैकअप क्लास चलेगा जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी। ओके, कैसा बेसिक लिख रही हूँ मैं? ठीक है, बेसिक हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे। बेसिक मेरा गलत क्यों हो रहा है? BASIC गलत है, सही है। ठीक है, तो बेसिक नोमेनक्लेचर में हम लोग क्या सीखेंगे? कभी कभी ऐसा होता है ना, एकदम बेसिक से स्पेलिंग लिखो तो कंफ्यूजन रहती है, अगर खास करके जब सोच लो तो। खास करके स्टेट बोर्ड वालों को, सीबीएसई बोर्ड वालों का तो ठीक है। हाँ, तो बेसिक नोमेनक्लेचर का उसमें चलेगा बैकअप। तो आप लोगों में मुस्कान ने कहा है और एक जन किसी ने कहा है, शायद विनय ने कहा है, नहीं किसने कहा है पता नहीं, ब्रजेश या कोई थे। आप लोग जिसका भी नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है ना, आप लोग 10 से 11 वाले बैच में ज्वाइन करोगे। कल मैं लिंक सेंड करूँ, सिर्फ उसके लिए होगा, ध्यान से सुनो, सिर्फ उसके लिए लिंक होगा जिसका बेसिक नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है। कल हम लोग 10 से 11 वाले में बेसिक नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ओके, ध्यान से, टाइम मत भूलना। 2 दिन क्लास बंद था ये वाला, बट हुआ भी एक ही दिन था, सिर्फ मुस्कान ने किया था। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे फिर से। ओके, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक को आप छोड़ नहीं सकते हो। 12th क्लास में ऑर्गेनिक आपका आधा से ज्यादा है, जितना फिजिकल के चैप्टर हैं, अगर आप ऑर्गेनिक का देखते हो उससे ज्यादा चैप्टर है। 11th में भले ही आपको ऑर्गेनिक का 2 ही चैप्टर था, बट 12th में ऐसा नहीं है। पार्ट 2 उठा के देख लो, लगभग पूरा ही आपका ऑर्गेनिक ही से भरा है। तो अब कुछ ऑर्गेनिक के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, इसलिए मैंने मिक्स करके पढ़ाना स्टार्ट किया है, एक फिजिकल एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उतना आसानी से सबको समझ में नहीं आ पाता है, खास करके उनको जो 11th में नहीं पढ़े हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग 10 से 11 वाला बैकअप रखते हैं। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा मेंटल सेटअप होता है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत जाती है। बट फिजिकल में क्या है कि ज्यादा इंटरकनेक्टेड कुछ भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है, तो जो लोग सॉल्यूशन पढ़े हैं नए स्टूडेंट भी, वो देखे हैं कि मैंने मोल कैसे फाइंड करते हैं वो तक बताया था। यानी पूरा ही बेसिक से चली थी कि अगर आप 11th में कुछ भी नहीं पढ़े थे फिर भी आपको 12th के फिजिकल में दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। फिजिकल तो काफी अच्छे से आपको कवर होते जाएगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपको बेसिक के लिए 10 से 11 वाला क्लास कुछ दिन करना पड़ेगा। अगर आप नोमेनक्लेचर पे कमांड कर लिए तो फिर ऑर्गेनिक में कोई दिक्कत नहीं है। और इनऑर्गेनिक में भी वही हाल है, अगर आपने 11th का नहीं भी ठीक से किया है तो 12th में उतना इशू नहीं जाएगा। बट ऑर्गेनिक मैम इसका लिंक आप ग्रुप में डालेंगे? हाँ, अब मैं लिंक ग्रुप में डाल दिया करूंगी क्योंकि एक से ज्यादा लोग हो गए, 3-4 लोग हैं बैकअप के लिए। तो मैं नोटिस और लिंक दोनों ही ग्रुप में भेजूंगी 10 बजे के आसपास। ओके, इधर 2 दिन तबीयत की वजह से नहीं भेज पाई थी, थोड़ा फीवर था और गले में भी दिक्कत था। आज भी है बट बहुत कम है। ओके, तो फिर अब हम लोग को इस चैप्टर में भी सीखना है नोमेनक्लेचर। आज हम लोग स्टार्ट करते भी, बट क्योंकि कुछ लोगों का एकदम ही बेसिक वीक है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दे दूंगी कल बैकअप। उसके बाद आज हम लोग इसमें, कल हम लोग इसमें नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ओके, नोमेनक्लेचर सीखने के बाद फिर हम लोग मेन चैप्टर में इंटर करेंगे। इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर से अब हमारा मेन ही होगा। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन पढ़े ये मेन नहीं था। ओके, हमने जो क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन, एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।